क्यों अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करते हैं एक सक्सेस स्टोरी के बारे में और वो सक्सेस स्टोरी है पंकज सर की। पंकज सर राजस्थान के सबसे यंग स्कूल व्याख्याता हैं। इन्होंने प्रथम प्रयास में स्कूल व्याख्याता का एग्जाम क्लियर किया था। प्रथम प्रयास में इन्होंने ज्योग्राफी से जेआरएफ क्लियर किया था। तो अपन आज इनके पूरा जो इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की थी इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन्होंने जो स्ट्रेटेजी जो रणनीति अपनाई थी उसको उसका आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, तो उसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। जो 2018 की भर्ती हुई थी उसके अंदर इनका सिलेक्शन हुआ था। सबसे पहले तो पंकज सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हुआ है। सो मच। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो आपको क्या फील हुआ था, उस समय कैसा लगा था कि आप सबसे यंग स्कूल व्याख्याता बने थे? सर देखो क्या होता है, रिजल्ट कोई भी हो, रिजल्ट कैसा भी हो, पॉजिटिव रिजल्ट जो होता है वो हमेशा हमें खुशी देता है, सिवाय कोविड के जो हम जानते हैं। कोविड वाला तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, बाकी रिजल्ट हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर एकदम परिणाम सामने आता है और हमारे अकॉर्डिंग परिणाम होता है, हमारी सोच के अकॉर्डिंग होता है, तो सीधी सी बात है, हमें गर्व भी होता है, खुशी भी होती है। तो ये चीज तो अभी सर आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है वर्तमान में? सर मेरी पोस्टिंग उदयपुर है। अरे ये तो मतलब राजस्थान के आप ऑल इंडिया के हैं, विदेशों से बहुत टूरिस्ट वहां पे जाते हैं। तो उदयपुर में प्रॉपर उदयपुर है या किसी गांव में आपकी? सर उदयपुर के पास में जो एयरपोर्ट है, उदयपुर का एयरपोर्ट, उसके पास में गांव है, छोटा सा गांव। हाँ हाँ हाँ। मेरी। तो वहीं रहते हो आप? नहीं, मैं उदयपुर से अप डाउन। उदयपुर से अप डाउन करते हो, तो कैसा लग रहा है सर अब वहां पे आपको? मतलब आप स्वयं तो भरतपुर से, तो कहाँ पे भरतपुर और कहाँ पे उदयपुर, तो इतनी दूर पोस्टिंग आई, तो सबसे पहले आपको क्या लगा था उस समय? सर एक्चुअली मैं क्या है, मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी चल रही थी मेरी। पहले से चल रही पहले थी? से चल रही थी। अच्छा उसके अच्छा। बाद में मेरा स्कूल लेक्चर में सिलेक्शन हुआ, हाँ तो हाँ फिर मैंने उदयपुर में ही लेना उचित समझा, क्योंकि सोचा कि दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। हाँ हाँ बाकी एक्सपीरियंस जो है वो मैं ये मानता हूँ कि स्कूल लेक्चरर की पोस्ट, और वो भी उदयपुर जैसे शहर में हाँ हाँ। रह के आप करें तो बहुत ज्यादा मतलब दुगनी खुशी हो जाती है। मतलब आप खुश हो गांव से इतनी, बिल्कुल। अपने गांव से इतनी दूर होके भी वहां पे? थोड़ा सा रहता है घर वालों से दूर होने में, थोड़ा यह है कि जॉब है, हाँ हाँ। काम तो करना ही पड़ेगा, और नॉर्मली अपन ये घर से दूर रह के ज्यादातर काम करने पड़ते हैं अपन को, तो मजबूरी में। क्या क्या रूटीन रहता है सर आपका, मतलब स्कूल का कैसे, कब जाते हो, कितने बजे आते हो, पूरा स्कूल मतलब? जो स्कूल का टाइम रहता है, नॉर्मली हाँ समर में अलग टाइम रहता है, विंटर में अलग टाइम रहता है, उसके हाँ हाँ। हिसाब से आधा घंटा के डिस्टेंस पे स्कूल पड़ता है। बच्चों का क्या माहौल है, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं या सरकारी स्कूल में जैसे कि चले सर जाते हैं बच्चे, आते ही नहीं, उस टाइप का है? बच्चों का इंटरेस्ट तो सर सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ आप हाँ अपने विषय को किस तरीके से उनको प्रेजेंट कर रहे हो। हाँ हाँ एक आप बस उनको कंटेंट दे रहे हो बस, हाँ हाँ वो उनको सब जगह से मिल सकता है, किताबों में भी है। एक आप उस कंटेंट को इंटरेस्टिंग बना के प्रेजेंट कर रहे हो, हाँ तो हाँ बच्चों का इंटरेस्ट अपने आप आता है, हाँ हाँ। उस सब्जेक्ट में अपने आप रुचि उनकी बनती है और वो अच्छा करते हैं उसमें। आपको कितने साल हो गए सर अभी? सर मेरी 2021 की पोस्टिंग है, 2021 मार्च की 2021। पोस्ट है? अच्छा अच्छा। तो सर मैं आपको ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि जो अब अपनी ऑडियंस है वो सुन रही है, वो ये चाहती है कि हमारे लिए क्या रणनीति है सर की, जो मतलब उस सर ने अपनाई थी वो हम भी उसको फॉलो करें। तो आपने तैयारी है, एग्जैक्ट जो अपनी प्रिपरेशन है उसकी शुरुआत कब से की थी, और एक साथ में ये भी बताना कि इसमें एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है, मोटा मोटा स्कूल व्याख्याता बनना है तो शुरुआत आपने कब से की थी? देखिए सर, मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, मैंने बीएससी करी है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैंने सिविल के चक्कर में ज्योग्राफी से मैंने अपना मास्टर किया। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर उसी दौरान मुझे पता चला कि कोई नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है, उसमें स्कॉलरशिप मिलती है, पीएचडी कर करते हैं उसके साथ में अपन, तो वो मैंने किया और वो मेरा पहला अटेम्प्ट में ही वो निकल गया। तो सब्जेक्ट तो मेरा सर वहाँ से स्ट्रांग हो गया था। अच्छा था पहले फिर से? हाँ, अब स्कूल लेक्चरर के लिए, क्योंकि अब जानते ही हैं हमारे अपने घर वाले जो होते हैं, हाँ हाँ। स्पेशली राजस्थान में, उनकी मेंटेलिटी होती है गवर्नमेंट जॉब, टीचर बन जाए, टीचर बन इससे जाए। इससे अच्छा कुछ तो नहीं। वो इस चीज के लिए फोर्स करते हैं बच्चों की, हाँ भाई हाँ बीएड तो करनी ही पड़ेगी, हाँ। बीएड तो वो ये मैंने अनिवार्य डिग्री है राजस्थान में, मतलब कम से कम 15-16 लाख लोग हैं जो बीएड कर रखी है। बिल्कुल तो ये तो मतलब एक डिग्री लेनी होती है, ये डिग्री नहीं लिया तो आपकी पढ़ाई अधूरी समझी जाती है राजस्थान में। बिल्कुल सही बात। फिर वो बीएड घर वालों ने कि भाई बीएड तो करनी पड़ेगी, तो बीएड फिर मैंने कर ली, एमए के जस्ट बाद में बीएड कर ली। हम्म। और आपने बताया जैसे कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि जब मैं बीएड चल रही थी मेरी, हाँ हाँ उसी दौरान ही वैकेंसी आई थी। हाँ 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 हाँ, और रिजल्ट मेरा सितंबर में आ रहा है, हाँ 2019 में। हाँ हाँ। और वो उस टाइम में एलिजिबल नहीं हूँ, अच्छा, 2018 में जब जब पहली बार फॉर्म आए थे, एक बात बता देता हूँ आपको, मैं अभी चर्चा कर रहे थे सर के साथ में, जब पहली बार फॉर्म आए थे फर्स्ट ग्रेड के, उस समय सर हैं वो एलिजिबल नहीं थे, उनकी एज नहीं हुई थी 21 साल। बाद में दोबारा रीओपन हुए तो उस टाइम में उसको भर पाया। मेरा हाँ। रिजल्ट भी जो है, बीएड का रिजल्ट, सेकंड ईयर रिजल्ट आया मेरा सितंबर में, और एग्जाम हुआ है अगले साल जनवरी में, तीन अच्छा चार महीने के डिफरेंस के बाद में।
तो आपने तैयारी कब से स्टार्ट की, बीएड के साथ सर, साथ में या बाद में? जैसा कि मैंने बताया, बीएड से पहले मैंने जब एमए करी तो नेट जेआरएफ, तो सब्जेक्ट तो मेरा पकड़ वहाँ अच्छा अच्छे अच्छा। से ठीक कर लिया था हाँ मैंने। हाँ बाकी बीएड जब मैं चल रही थी तो उस दौरान मैंने फिर फर्स्ट पेपर को पढ़ना शुरू किया, सिलेबस देखा हाँ और हाँ उसकी जो कंटेंट को अपने को एनरिच किया, नोट्स बनाए अपने, शॉर्ट नोट्स। हाँ इस हाँ। तरीके से फिर मैं तो सर मतलब आप ये बताओ थोड़ा सा कि इसमें एग्जैक्ट टाइम मतलब कितना लगता है, कितने टाइम पीरियड में ये प्रिपरेशन हो जाए, एक आइडियल सा टाइम कितना टाइम हो तो सफिशिएंट है एग्जाम से पहले अपन तैयारी सर करें? मुझे लगता है वैसे तो तैयारी कभी भी शुरू कर दो हाँ ना, तो हाँ कभी ऐसे कह सकते हैं कि देर हो गई तैयारी करने में, हाँ हाँ ठीक है। बट जैसा कंपटीशन का माहौल है आजकल हम देख रहे हैं, हाँ 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 एक एक वैकेंसी के ऊपर हजारों की भीड़ है, हाँ एक हाँ, वैकेंसी के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल इतनी ज्यादा भीड़ है। तो अब रेस में अगर हमको उतरना है, जीतना तो आगे की बात है, सही बात पहले है। हमें रेस में उतरना सही पड़ेगा। बात है। हमें जब कंपटीशन को जीतना है तो एक बार प्रिपरेशन शुरू होनी चाहिए। हम्म एक वो कुछ पंक्तियां हम्म। हैं, जेम्स एल्वरी साहब हुए हैं, बहुत महान अंग्रेज नाट्यकार हुए हैं, नाटक मैं लिखने वाले। एक सर एक जी जी। डिस्टर्ब करूंगा। सर हैं वो, आपको लग रहा होगा कि यार इतना मतलब यंग उम्र में इनका सिलेक्शन हुआ है तो ये पढ़ने ही पढ़ने वाले होंगे। इनको लिखने का बहुत शौक है, ये बहुत सारी कविताएं हैं वो लिखते हैं, तो लिखने का शौक है। इनसे अपन कुछ चीजें सुनेंगे। सर प्लीज कंटिन्यू। वो मैं बता रहा था, हाँ तैयारी का आप पूछ रहे हो, तैयारी कब कैसे शुरू करनी चाहिए, तो मैं जैसा देखता हूँ मैं अपने पास पास में लोगों का जो ट्रेंड है सोचने का, वो ये है कि तैयारी शुरू करूंगा, मैं इस चीज की तैयारी करूंगा, मैं इस चीज की तैयारी करूंगा। तो मैंने चीजें देखी, वो तैयारी कभी होती नहीं है उनकी, ना उनकी शुरू होती है, बस उसी में उनका निकल जाते हैं 2-3 साल, तो मैं इसकी तैयारी शुरू करूंगा। कि यार तो अभी जेम्स, अभी थोड़ी सी सर्दियां जैसे ज्यादा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी गर्मी ज्यादा है अभी नहीं हाँ पढ़ पा रहा, अभी सर्दी ज्यादा है अभी नहीं पढ़ पा रहा, हाँ। ये फिर बरसात हो गई, अब घूमने का मौसम हो गया अभी अब नहीं पढ़ शादी, अब पाऊंगा। शादी आ गई किसी बिल्कुल, मामा शादियों का बुआ सीजन के। चल रहा है, हाँ तो वो फिर वो टाइम उनको जब वो मुहूर्त निकल नहीं पाता उनका पढ़ने का, शुरुआत हो नहीं पाती है सही उनकी। बात है। तैयारी शुरू करेंगे, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप मुहूर्त कभी नहीं निकलेगा इन कभी चीज नहीं का। निकले, बिल्कुल जब जागो तभी ही सवेरा है, कुल बिल्कुल, मिला जब के जागो तो बिल्कुल सर। यही बात है। और इतना देरी भी मत कर दो कि फिर आप रेस से पहले ही बाहर हो चुके होते हो। जैसे अभी वैकेंसी हम सोचते हैं कि सर वैकेंसी आएगी तब शुरू करेंगे, वैकेंसी आएगी, मैं मानता हूँ कि वैकेंसी आने के बाद में फिर कोई तैयारी उस तरीके से प्रॉपर कर नहीं सकते, कंपटीशन से हम लगभग आधे तो बाहर हो चुके होते हैं, क्योंकि लोगों की तैयारी इतने पहले से चल रही होती है। तो इसलिए अभी जैसे अभी माहौल बना हुआ है कि वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल वैकेंसी आएगी भी, तो आप खुद को अभी से मतलब तैयारी में इस तरीके से लगा दीजिए, जुटा दीजिए। आपका अगर कई बार कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है सर बच्चे के साथ, सही कि भाई बात। अभी वैकेंसी सामने है नहीं, ना हमें पता है कि एग्जाम कब होने वाला है, तो फिर पढ़ाई में कैसे मन लगाए। तो मेरा ये मानना जो मैं पर्सनली करता था कि आप कंटेंट, आपको सिलेबस आपके सामने, सबसे सही पहले बात। सिलेबस अपने सामने रखिए। सही बात है। सिलेबस मेरे सामने है, मुझे पता है कि ये चीज मेरे इस सब्जेक्ट में, सेक्शन में ये चीज आने वाली है, फिर उसका कंटेंट आप अपना जो भी है जहां से भी कलेक्शन आपको कर सोर्स लो कलेक्शन उसका। कर लो। फिर आपको उसमें पढ़ाई में जुटाना कैसे है कि भाई एग्जाम भी नहीं है सामने, तो सही एक तो होता है टेस्ट सीरीज। बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल। सीरीज के थ्रू अपन खुद को अपने आप लगातार, को परखने का एक सबसे बिल्कुल अच्छा माध्यम है। परखने का, और उसमें पढ़ाई में निरंतरता के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल टेस्ट सीरीज का शेड्यूल रहता है, एक फिक्स उसमें रहता है कि ये सही बात सब्जेक्ट है। इस टाइम, ये डेट रहती है पूरी उसकी। वो दूसरा सर मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स। मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे अभी हम कोई कंटेंट हमारे पास है, उसको हम पढ़ें, पढ़ने लगेंगे हम, ठीक है। अभी मेरा मन करेगा कि यार ये किताब अच्छी है, इस किताब को पढ़ लेता हूँ, हिस्ट्री के लिए मैं ये ले आया, फिर मुझे दोस्त आके बताएगा कि यार किताब वो भी अच्छी है, तो मेरा क्योंकि टाइम है अभी एग्जाम ये में, भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, तो मतलब चारों सब बिल्कुल चीज पढ़ने का बिल्कुल, मन क्योंकि करता एग्जाम में टाइम है हाँ सर। हाँ लास्ट टाइम जब होगा ना, हाँ। जब हमारा एग्जाम होने वाला होगा, उससे 1 महीने पहले हमें फील होगा कि यार बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अब रिवीजन कैसे। तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स एक रामबाण की तरह काम बिल्कुल। करता है। लास्ट टाइम में मतलब आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेते हो तो आप मतलब घबराहट होती है कि यार इसका रिवीजन करूं, उसका करूं, क्या करूं। बिल्कुल उस समय वो आपके जो 15-20-50 जो पेज के आपके जो चिट नोट्स होते हैं ना, कहते हैं अपन, वो वाले मतलब रामायण होते हैं। बिल्कुल सर, रामबाण होते हैं। तो खुद को आपको पढ़ाई में, तो टेस्ट सीरीज के थ्रू आप खुद को कंटिन्यू रख सकते हो, निरंतरता बहुत जरूरी है सर। लास्ट के 1-2 महीने में कुछ नहीं होने वाला, इतना बड़ा सिलेबस है सर, आपको सब्जेक्ट भी बनानी है अपनी, और आपको जो है अपना जीके, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, उसमें मैथ भी आ रही है आपके फर्स्ट पेपर में, रीजनिंग भी आ रही है, हिंदी भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, तो काफी ब्रॉड सिलेबस है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में डिटेल में जाना हो, कि भाई मुझे, आपको हिंदी में पता चले आप राघव प्रकाश पढ़ने लगे। हाँ हिंदी, जैसे फर्स्ट पेपर में हिंदी आती है, क्या हाँ क्या पढ़ा था आपने उसके लिए? सर, मुझे लगता है जो 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो अपनी बेस्ट राजस्थान है, बोर्ड की बेस्ट किताब होती है, वो बिल्कुल। सफिशिएंट है। बेसिक सवाल आते हैं, कोई डीप, आपको इतना डीप में जानने की जरूरत है ही नहीं। कहीं आप पता चले एक 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 5 सवालों के लिए आप पूरी राघव प्रकाश या कोई बड़ी किताब पढ़ने लग गए, तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगी, और उसमें आपका इनपुट इतना जा रहा है, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा आपको। सर से पूछेंगे अपन फर्स्ट पेपर का, एक एक चीजें अपन बिल्कुल। पूछेंगे। पहले सर आप ये बताओ कि मतलब आप इतना जल्दी सिलेक्शन हो गया था, तो जो अपनी ऑडियंस है और जो भी सुन रहे हैं लोग, उनका यही मानना है कि आप पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होंगे
और आप तो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे, पहले से बहुत ज्यादा मेहनत की होगी और बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। तो आपका शेड्यूल वगैरह क्या रहता था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उस समय आपका क्या शेड्यूल था, क्या स्थिति थी? तो शेड्यूल यही है कि सर मतलब मैंने सर इतना तो है कि मुझे लगता है कि अगर आप लगातार कम से कम 2-3-4 घंटे अपने फिक्स रखो कि हाँ भाई हाँ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, दो हाँ तीन घंटे 4 घंटे 3-4 जो भी आपके, हाँ अगर हाँ, एग्जाम की वैकेंसी जैसी अनाउंस होती है अपने आप सर अंदर से मोटिवेशन आता सही है, बात अपने आप आदमी के जो टाइम ऑफ पीरियड पढ़ने का जो टाइम वो बढ़ जाता है। सही बात है। लेकिन वैकेंसी नहीं है तो उससे पहले अगर आप ये कर रहे हो कि आप डेली 2-4 घंटे आप निकाल पा रहे हो हाँ हाँ, किसी भी थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू या खुद के नोट्स बनाने के माध्यम सही से, बात है। तो वो फिर आप बहुत अच्छा आप खुद को आप वहां रख सकते रेगुलर हो, हो अच्छी जाता स्थिति में आप ला सकते हो। है। दूसरा इसके अलावा फिर आप अपनी एक्टिविटीज वगैरह कुछ भी आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपका कुछ हॉबी हो सकती है आपकी, सही है। वो करिए। जैसे मेरा लिखने का काफी अच्छा है, लिखने का पढ़ने का, तो मैं साहित्य की बात कर रहा हूँ, तो हम्म उसको मैं थोड़ा सा खुद को, जैसे कई बार होता है ना कि आप पढ़ नहीं पाते, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, स्ट्रेस में चले गए। अब हम्म, सर राजस्थान कहीं भी देख लो सही बात वैकेंसी है। आती है, वैकेंसी के बाद में एग्जाम पता नहीं साल बर्बाद हो रहा है, रिजल्ट पता नहीं उसका फिर साल बर्बाद, तो एक ही वैकेंसी में 3-4 साल लग जाते हैं, तो आदमी सबसे बड़ी बात तो मेरे को लगता है आरपीएससी के एग्जाम, उनमें धैर्य बहुत, धैर्य धैर्य का रहता है, एग्जाम। पेशेंस बहुत है। अब हाँ, पेशेंस के लिए सर अपन ऐसा भी नहीं लगातार 4 साल तक उसमें उसी चीज में परेशान हो जाएंगे सर, सही कितना बात है, सोचेंगे, तो सही इसलिए बात है। आप खुद को वहां से थोड़ा सा अलग रखने कुछ के लिए इंटरेस्ट खुद होना। खुद की हॉबी भी डेवलप होनी चाहिए, हॉबी सही। होनी चाहिए। तो दोस्तों के साथ मतलब आपका क्या है, बिल्कुल मतलब सर। दोस्त वगैरह हैं यहाँ पे? दोस्त सर मुझे लगता है आप पता चल रहा है कि आप को स्कूल लेक्चर की तैयारी करनी है, तो हम्म, कोशिश करिए आप ऐसे लोगों से जुड़े रहिए जो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। सही बात है। आपका जो ग्रुप ऐसा बने, और पढ़ने वाले हाँ हाँ पॉजिटिव लोग, हाँ हाँ ऐसा नहीं है यार मैं ये जो हमेशा नाइट कुछ होते हैं रोते रहते हैं लोग, हाँ हाँ। उनसे थोड़ा सा बच के रहें। तो सर कैसे ढूंढे अपन, मतलब जैसे अपना बन करे कि यार अच्छे अच्छे दोस्त हों। कई बार जैसे मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो असफल हैं, या उनका कहना ये होता है कि यार हमारे को संगति बहुत बुरी मिली थी। तो उस टाइम जैसे अपन गांव से कोई स्टूडेंट आता है, जयपुर में आता है या कहीं पे भी आता है, तो वो ये चाहता है कि मेरे को अच्छी सी संगति मिले, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हों, सबके सब इंटेलिजेंट हों, अच्छे हों, कोई ऐसा नहीं चाहता बुरे हों। लेकिन वो ढूंढे कैसे ऐसे लोगों को, कैसे मतलब सर उनको? देखो, ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि 15-20 लोग हों, हाँ हाँ, ग्रुप से मतलब मेरा यह है कि 2-3 लोग ऐसे हों, 3-4 लोग वो हमको नॉर्मल रहते हैं अपने आसपास सही में, है। पढ़ाई कर रहे होते हैं हमारे, या तो स्कूल या कॉलेज फ्रेंड होते हैं, हाँ हाँ या फिर अपन कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं वहां मिल जाते हैं। हाँ हाँ, इतनी तो अपनी विवेक होता है कि सही कौन बात सा है, जो है अपना साथी का मतलब इस कंपटीशन के माहौल का है, या सही कौन बात सा है, जो है बस टाइम पास कर रहा है। सही बात तो है। ये तो अपना विवेक, इसमें तो अपना विवेक अच्छे से आपको पता मतलब कुल चलेगा। मिला के वही है कि भैंस भैंस को ढूंढ लेती है। हाँ बिल्कुल सर। ये ठीक बात है। क्योंकि अपन जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं ना, तो ये जो 5-7 लोग टाइम पास वाले होते हैं ना, वो एक जगह बाहर चाय पीते बैठे रहते हैं या बिल्कुल सिगरेट फूंकते बैठे रहते हैं। सही बात। उनका मतलब एक जगह एक ग्रुप अलग बना हुआ है। पढ़ने वाले हैं वो 5-7 लोग अलग ही बैठे रहते हैं। सही ये बात। एक अपने आप ही ढूंढा जाता है। हाँ जैसे अभी मैं बता रहा हूँ सर, आप पढ़ने बैठ गए, हम्म आपका दोस्त आ रहा है यार चलो बाहर चलते हैं, चाय हम्म पीने हम्म चलते हैं, तो थोड़ा बहुत चलो ठीक है, एक बार शाम के लिए आप चाय पीने निकल गए थोड़ी, ऐसा नहीं है कि वो चल सुबह भी चलते हैं भाई, शाम का घूमने चलते हैं भाई, ऐसे दोस्तों से बच के रहो, सही क्योंकि बात है, उनका कंसंट्रेशन खुद का तो बन नहीं रहा। सही बात है, तो वो फिर आपकी जो एक आपने बड़ी मुश्किल से खुद को बिठाया पढ़ने के सही लिए, बात है। वो आपका एक बार फ्लो टूटा, फिर वापस वो पूरा दिन खराब हो जाता है आपका। वो मतलब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि यार मेरा तो टाइम पास हो रहा है, तो कोई ना कोई मेरे साथ भी ऐसा बिल्कुल होना, बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे को एक सही सेल्फ बात। सेटिस्फेक्शन मिलता रहे कि हाँ ठीक है, कोई एक और भी है मेरे साथ में, मैं अकेला टाइम पास नहीं करता। तो ये चीजें हैं। तो आप दोस्त हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के ही बनाएं। बिल्कुल सर। ये मतलब सर की सबसे बड़ी बात है। सर ने बोला ग्रुप होना चाहिए, लेकिन ग्रुप में पॉजिटिव लोगों का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप बनाओ, यदि उसका बेनिफिट हो रहा है तो उस ग्रुप में शामिल हो, नहीं उसको बिल्कुल सर। अभी लीव कर दो उसका। ग्रुप का सर जैसे कोई कठिन टॉपिक होते हैं, अपन हाँ पढ़ते हैं, हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको याद नहीं कर पाते अपन, सही बात। कुछ जैसे अभी कांट साहब ने कहा है, कांट महोदय बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, हाँ उन्होंने कहा हाँ है कि 2 तरह की चीजें होती है दुनिया हाँ हाँ, में, एक तो जो जिनको हम रट सकते हैं, बिल्कुल दूसरी चीज जिनको हम समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो जो चीज रटनी जाने वाली है हाँ, उनको हम समझ नहीं सकते, बिल्कुल सही और बात जो है। चीज समझी जाने वाली है उनको हम रट नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात तो जो रटने वाली चीज है ना सर, है। मुझे लगता है उनको थोड़ा टाइम ज्यादा देने की जरूरत होती है, सही अगर बात हमको है, एग्जाम तक हमारे दिमाग में मेमोरी में रखना है। सही बात तो है। वो मैं ग्रुप वाला जो मैं बताना चाह रहा था कि हाँ अपने हाँ साथ 2-3 जो लोग हैं उनके साथ बैठ के हाँ उस हाँ, फैक्ट पर डिस्कशन करें, सही बात है। या फिर कोई ट्रिक्स के माध्यम से कुछ उसको एक सेंटेंस फ्रेम कर दें, जिसको अपन ट्रिक कहते हैं। सही जैसे बात है। अभी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं अपन, आभूषण हमारे सामने थे, ऐसी हाँ हाँ, चीजें, वाद्य यंत्र हम देखते हैं, हाँ हाँ, तो भाई वो कोई कंसेप्ट है नहीं उनमें, सही बात है। कंसेप्ट ऐसा तो सही है बात नहीं कि आप एक एक वाद्य यंत्र को जाके देखोगे, क्या हाँ भाई, लॉजिक लगाओगे उसमें? हाँ क्या लॉजिक लगाओगे। सही बात है। आभूषण हो सकता है महिलाओं या जो जितनी भी लेडीज अभ्यर्थी हैं या गर्ल्स हैं उनको थोड़ी बहुत नॉलेज थोड़ा है, सा, लेकिन आभूषण भी नाम भी इतने अलग अलग तरीके हैं ना, सही वो बात है, आपको फिर याद नहीं रहेंगे एग्जाम में। सही बात है। और इसके लिए वो ट्रिक्स वगैरह या फिर आप साथ में डिस्कशन करके याद रखने की मेमोरी में कुछ आप एक बना रहे हो,
तो वो आपके अच्छे काम करती है ग्रुप के ये लिए। सर की बहुत बड़ी बात है ये, मतलब आप इसको इससे निकाल सकते हो कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो रटने वाली होती है और कुछ समझने वाली है, और उनको एक दूसरे पे अपन ओवरलेप नहीं कर सकते। और आरपीएससी के एग्जाम का पैटर्न ये रहता है कि देखो रटने वाली चीजें नहीं पूछी जाती है, नए समझने वाली, दोनों का मिक्सचर आता है। सही पेपर एक बैलेंस पेपर आता है कि यार 20% पेपर है उसमें रटने वाला पूछा है उन्होंने, 40% है वो कॉन्सेप्ट वाला पूछा है, कुछ पार्ट इजी पूछा है बहुत ज्यादा, कुछ बहुत टफ पूछा है, कुछ मॉडरेट लेवल का पूछा है। तो अपन को हर चीज को टच करना पड़ेगा। सही बात। बहुत सारे अपने आसपास मिल जाएंगे ऐसे कि यार हम चीजों को क्या समझ तो लेते हैं, वो अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाना चाहते हैं कि यार हमारा माइंड बहुत शार्प है, लेकिन ये बिल्कुल सर। मजदूरी वाला काम है ना, ये रटने वाला, ये हमसे नहीं होता। स्मार्ट स्टडी। हाँ, हाँ तो यार ये रटने वाला नहीं होता तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। चीजें दोनों ही करना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, दोनों लोगे तो बाद में आपको सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छा, एक चीज और है। हाँ, हाँ, जैसे हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, और उसमें हमें पता है कि इतनी सारी सब्जेक्ट हैं, इतना सारा सिलेबस है हमारे सामने। हाँ, हाँ, तो उसके लिए हम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अलग अलग बुक्स की तरफ हम जाते हैं, ठीक है, एक ही कंटेंट के लिए अलग अलग बुक्स, हाँ, हाँ, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मुझे हाँ, लगता है स्कूल लेक्चरर जैसे एग्जाम के लिए, हाँ, मैं मानता हूँ स्कूल लेक्चरर हाँ, एक गजेटेड ऑफिसर आप इससे बन रहे हो। हाँ, हाँ, अपने जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, सबसे बढ़िया शानदार जो आप एग्जाम मान सकता हूँ मैं, सिर्फ एक पेपर से आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हो। बहुत बड़ी ना बात है। कोई प्री एग्जाम है और ना, मिलने वाली है आपको, मतलब आप गेजेटेड ऑफिसर के जो साइन होते हैं, बिल्कुल गेजेटेड सर। पोस्ट है। आपको एक बड़ी बात तो है कि बच्चों के साथ में आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप देखते हो लोग आपके पास साइन करवाने के लिए आ रहे हैं सही बात है, कि इसको भाई वेरीफाई कर दो या इसको ऑथेंटिकेट कर दो, ये जो सही भी बात है है, आय प्रमाण पत्र सही वगैरह, बात है। तो आपको तब फील होगा कि हाँ भाई पोस्ट में दम तो है, ऐसा नहीं है इतने हल्के में भी नहीं ले सकते। यार राजस्थान के अंदर कुछ भी कहो, एक सच बात है कि सरकारी नौकरियां हैं उनकी बहुत इज्जत है, उनका रिस्पेक्ट किया जाता है। यही बात अपन गुजरात में जाएंगे तो वहां पे व्यापार का बहुत बोलबाला है, बिल्कुल सही। वहां पे कोई नौकरी नहीं लगना चाहता है। लेकिन राजस्थान की कुछ तो क्या है कि क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी है कि यहाँ पे व्यापार की संभावनाएं कम है। यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो सब बाहर जाके, कोलकाता है, मुंबई है, विशाखापट्टनम जाके किया है, या यहाँ के लोग हैं तभी सरकारी नौकरी की ज्यादा पीछे भागते हैं। और उनका चार्म भी है अपने समाज के अंदर, कुछ भी कोई इज्जत है। बिल्कुल सही। नौकरी लगने के बाद आप में भी कुछ फर्क देखने को मिला, समाज के, अपने परिवार के, रिश्तेदारों के नजरिए में कुछ फर्क देखने को मिला आपको? बिल्कुल सर। लोगों का जो बात करने का तरीका है या उनका जो व्यवहार है वो सब चेंज हो जाता है, इसमें कोई बिल्कुल। डाउट नहीं है। तो सब जानते हैं चमत्कार को नमस्कार वाली बात है, तो कॉमन सी बात है, सही मुझे बात है, लगता है। सही बात। तो हाँ, आप अब जैसे कोई कहता है सर मोटिवेशन, हाँ, पढ़ने के लिए मोटिवेशन, अरे हाँ, मोटिवेशन आपके आसपास है। सही बात आपके पड़ोसी आपको मोटिवेट कर सकते हैं। जब आपकी बिल्कुल। जो आपकी टांग खींचेंगे या चुगली करेंगे, आपकी कमियां निकालेंगे, तो वो सर किसी बड़े विद्वान ने कहा है, साइकोलॉजिस्ट ने, कि दो तरीके का मोटिवेशन होता है। सही बात साइकोलॉजी है। में पढ़ते भी है अपन, सही बात है। पॉजिटिव और नेगेटिव। सही बात है। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है, उसको प्रथम स्थान लाया, उसको पुरस्कार दे दिया, सही बात तो है। वो अगली क्लास में प्रथम स्थान लाने की कोशिश बिल्कुल करेगा। सही बात। नेगेटिव मोटिवेशन कंपटीशन के माहौल में काम आता है सर। कैसे क्या? काम आता है हाँ, कि जब हम देखते हैं अपने रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो तो थोड़ा सा भी अगर हमें टाइम लग गया, साल 2 साल, तो फिर वो बातें बनाने से घर वालों को परेशान कर देंगे, हाँ, आपका हाँ, बेटा कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। सही बात तो है। ये नेगेटिव चीजें, इनसे हमको खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। मैं मानता हूँ ये आपकी एनर्जी का सोर्स बनेंगे अगर आप इसको पॉजिटिव वे में ले जाते हो, तो बहुत आपको ताकत देते हैं पीछे से। आपको जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे, तो वो बातों को याद करो, उन बातों को, उन बातों को याद करो, उनको याद करो एनी टाइम। मोटिवेशन आपके अंदर से निकलेगा। बाहर वाला मोटिवेशन सर, वो कहते हैं ना कि जो एक अंडा होता है ना, अंडा, उससे बच्चा जो चूजा जो निकलता है, हाँ। वो उसका जीवन तभी संभव है जब खुद चोंच मार के बाहर निकले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उसको फोड़ोगे तो आप जानते ही हो बच्चा सही भी नहीं बात। बचेगा, फिर कोई मतलब वो वाली चीज है। तो आपको खुद के अंदर से इनर मोटिवेशन जब आएगा, वो काम करता है, और उसी से चीजें आप खुद को लंबे टाइम तक पढ़ाई के साथ जोड़े रख सकते हो। देखो यार, संदीप महेश्वरी का वीडियो देख के आप मोटिवेट होते हो ना, तो वो मोटिवेशन तो किसी बिल्कुल काम सही का नहीं, बात। वो तो सर सुबह- टेम्पररी हाँ, टेम्पररी temporary, सुबह उठोगे वो मतलब एक तरह से नहाने के समान है, स्नान वाली सी बात है बिल्कुल। कि आप शाम को नहाओगे और सुबह आपको वापस नहाना पड़ेगा। सही बात। सेम वैसे मोटिवेशन वाली ऐसी स्थिति है। तो आपका इनर मोटिवेशन है वो सबसे बड़ी बात है। वो इनर मोटिवेशन हो सकता है आपके माता पिता हैं, उनकी, बिल्कुल सही। मैं तो ये कहूंगा कि यार पिता की झुकी हुई जो कंधे हैं बिल्कुल। वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। आपकी माँ की आंखों के नीचे की जो ये आंख के नीचे जो काला काला हो जाता है एक बार, वो भी आपको एक मोटिवेट करता है कि यार मेरी माँ है, उसको कब मैं चेहरे के ऊपर खुशियां देखूंगा मैं। ये मोटिवेशन की छोटी छोटी चीजें हो सकती है। मोटिवेशन कोई जरूर नहीं है एक बहुत बड़ा एक विद्वान है उसका अपन उसको बिल्कुल। ही सुनेंगे तभी सही अपन बात। मोटिवेट होंगे। और वो मोटिवेशन है ना, अपने घर का मोटिवेशन है, वो लंबी दूरी तय करवाएगा आपको, वो इनर मोटिवेशन है। बिल्कुल सही बात। इनर मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और वो हमारे आसपास ही है। हमें उसके लिए कहीं ऐसा नहीं है कोई वीडियो देख के या मोटिवेट करने को, सिर्फ खुद को आसपास की चीजों को जोड़ो और उनके साथ फिर अपना। एक सर जैसे पढ़ने का मतलब एग्जाम टाइम पे स्टूडेंट का बहुत सारा ऐसा रहता है
कि यार एक मतलब हम रात को पढ़ें कि 2-3 बजे तक चाय बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या मतलब हम जो रेगुलर वे में है, सुबह भाई रात को 10-11 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना, और जिस हिसाब से रेगुलर शेड्यूल चलता है नेचुरल, उस हिसाब से चलना। आपका क्या रहता था उसमें, किस चीज को प्रीफर करते एक थे? चीज है इसमें कि सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, सबका अपनी अपनी रणनीति होती है पढ़ने की। पर जैसे मेरा सर लेट नाइट वाला आदमी हूँ मैं, कि मैं रात 3-4 बजे तक, जैसे एग्जाम टाइम में तो होता है कि 3-4 बज रहे हैं, पर मुझे लगता है ये थोड़ा सही नहीं है। हो सकता है मतलब किसी के लिए काम कर रहा हो, हालांकि मेरे लिए भी काम कर रहा है, बट कई बार मुझे लगता है कि यार, क्योंकि हम जैसे 3 बजे भी सोएंगे तो सुबह 10 बजे तक उठना होता है, ऐसा लगता है आधा दिन निकल गया, तो वो पूरा दिन अपन को ऐसा लगता सही है। बात है। तो हालांकि टाइम आपके हिसाब से जहाँ जहाँ आपको लगे आउटपुट जहाँ आपका अच्छा आ रहा है, कि आप कहाँ, ये इंडिविजुअल ज्यादा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इसका टाइम टेबल हो सकता है, जैसा सूट करे आपको उस हिसाब से कर सकते हो। बहुत सारे आप में से जॉब वाले लोग भी हैं, उनको टाइम अलग प्रकार से सूट करता है। बहुत सारी आपके साथ में जैसे कामकाजी महिलाएं भी हैं, जो अपने घर परिवार का काम भी संभालती हैं, साथ में तैयारी भी करती हैं, तो वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है, जैसा कि सर ने बताया। हाँ, एक सर आप ये बताओ कि जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, उसके मध्य बैलेंस आपने कैसे बनाया, किस प्रकार से आपने अपने सब्जेक्ट को साथ साथ में कंटिन्यू रखा? और फर्स्ट पेपर है या बाद में आपने सब्जेक्ट पहले पढ़ा था, या फर्स्ट पेपर को प्रेफरेंस कैसे, किस हिसाब से दी थी? बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारा किसी का, मेरा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, हो सकता है मैं ऐसा ज्योग्राफी को डिवोटी हो रखा हूँ कि सिर्फ ज्योग्राफी पढ़े जा रहा हूँ, बाकी सब चीजें छोड़ दी। अभी जैसे नियम भी आ रखा है, मिनिमम 40% क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप आगे चीजें चलती हैं। तो सबको बराबर वेटेज देना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट में घुस गए। सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं है, तो आप बाहर हो गए सीधे मतलब नहीं रहा। पूरी मेहनत को, जो मेहनत आपने सब्जेक्ट में करी, उसको कोई मतलब नहीं। सही बात है। तो ये थोड़ा सा आपकी बैलेंस इस तरीके से बनाए रखो। क्वेश्चंस भी हम देख रहे हैं, जैसे अभी आजकल शायद इस नेक्स्ट वैकेंसी में साइकोलॉजी को सब्जेक्ट वाले पेपर से निकाल के फर्स्ट पेपर में डाल दिया है। तो फर्स्ट पेपर का वेटेज देखो आप, मेरे हिसाब से 75 क्वेश्चन आते थे पहले, अब 100 के आसपास क्वेश्चन का ये पहला पेपर आपका होगा। तो 100 क्वेश्चन ये जो है आपको काफी मतलब सिलेक्शन की दौड़ में आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए ये काफी क्वेश्चन मदद करने वाले हैं। तो जैसे सर ये सर ने बोला ना कि जैसे एक चीज के ऊपर आप इतना मतलब एडिक्ट हो गए अपनी ज्योग्राफी से या किसी सब्जेक्ट से, ऐसा सर जैसे मैं देखता हूँ, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि हमारे साथ 10वीं क्लास में था एक, उसकी क्या थी कि इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी मैथ बहुत कमजोर थी, और वो रह ही गया था मैथ में, मतलब 10वीं क्लास में उसने दोबारा की थी, लेकिन इंग्लिश बहुत शानदार थी, और उसके पीछे रीजन था वो इंग्लिश पढ़ता रहता था। सेम ऐसा कैसा वाइस वर्सा था, मतलब 2-3 ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी मतलब इतनी शानदार थी मैथमेटिक्स, उनके 90 नंबर आए थे, उस समय बहुत ज्यादा होते थे, और इंग्लिश के अंदर उनके एकदम से मतलब शायद 45-50 आए गए। तो ऐसी कैटेगरी देखने को मिलती है। तो ये आप भी देख सकते हो, किसी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करनी है इसमें, ये कंफर्म है। सब सब्जेक्ट है, आपको इतना इतना सबको पढ़ना है जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी हिसाब से फर्स्ट पेपर की सर मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में एक एक यूनिट की बात करूंगा। हिंदी के लिए जैसा कि आपने बताया कि क्या मतलब सर देखो, हम देखते हैं कुल मिला के 11 सब्जेक्ट हैं टोटल 11 सब्जेक्ट। हाँ, तो उसमें हमें पता है कि वेटेज नॉर्मली वैसे देखिए हिंदी इंग्लिश 5-5 सवाल और मैथ रीजनिंग, तो उनके सवाल बहुत कम है। तो ऐसा नहीं करना है हमें कि भाई हम हिंदी को लेके उसमें देखा हमने कि भाई 8-7 उसके सिलेबस के पॉइंट हैं, तो उसके लिए हम बड़ी किताबों में चले गए। सही बात है। हाँ, जैसे इंग्लिश के लिए भी हम कोई ज्यादा बड़ी किताबें मतलब जो आती हैं, जो एसएससी सीजीएल के लेवल की आती है, उनको पढ़ने लग गए। वो फिर आपका पहले ही बता रखा हूँ मैं कि भाई वो आपका टाइम वेस्ट है, बस कुछ नहीं, आउटपुट आपका नहीं मिलेगा, कि रिविजन नहीं कर पाओगे। देखो आपको कंपटीशन एग्जाम में आप पढ़ने का, देखो सबको पढ़ना आता है, और सबकी इतनी बहुत क्षमता है कि वो चीजों को पढ़ी, जो लिखी हुई चीजें वो समझ भी सकते हैं। सही बात है। बात आती है रिवीजन की। सही बात। अगर आपको आउटपुट अपना देना, तो रिवीजन आपको आपका एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए। अगर हाँ, वो उतना ही जितना आप बचा सको, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, वही चीज है, मतलब आप रिवीजन कर सको उस चीज का, तो वो इम्पोर्टेंट। अपना सोर्स को लिमिटेड रखो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जैसे इस चीज में मैं मानता हूँ, जैसे कि भाई कोई पूछता है सेल्फ स्टडी अच्छी चीज है या कोचिंग जरूरी है, तो सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, तो सेल्फ स्टडी बहुत बहुत अच्छा है। सेल्फ स्टडी से है कि आप खुद को मोटिवेट रख पा रहे हो अपने कैसे भी करके, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोचिंग का ये रहता है कि जो कंटेंट है ना सर, वो एक कंसाइज में आपको मिलता है। सामने वाले ने, जो आप मेहनत करने वाले हो, वो मेहनत सामने वाला कर चुका है, सही बात, और आपको एक बस प्रेजेंट करके दे रहा है। आपको कहते हैं ना कि वो खाना परोस रहा है, सीधा खाना परोस रहा है सीधा। तो वो चीज आपको ये कोचिंग वाला जो है हेल्प करता है। तो कंटेंट को अपने को, हाँ कंटेंट को अपने को जो कंसाइज करके रखो, कोशिश करो शॉर्ट नोट्स बन जाए, हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बन जाए, ताकि लास्ट में देखो सर ऐसा होता है कि एग्जाम से
ठीक 10-12 दिन पहले जो पढ़ाई होती है ना, मुझे लगता है वो बहुत काम की आती है। सही बात है, तुरंत हमें एग्जाम में क्लिक करता है, यहाँ पढ़ा था मैंने। सही बात है, आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ी है, वो 3 महीने हो गए उसको आप पढ़े हो, सही बात। रिवीजन नहीं कर पाए आप उसका, सही तो बात। वो मुझे लगता है कुछ आउटपुट नहीं आएगा कोई उसका। मतलब नहीं तो उसका। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाओ और अपना जो कंटेंट है उसको कंसाइज रखो। जैसे सर ने एक बात बताई थी कि भाई सर कोचिंग का है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोचिंग की वजह से सिलेक्शन हो जाएगा या कोचिंग सिलेक्शन करा देंगी। मरना यदि स्वर्ग में जाना है तो मरना खुद को ही पड़ेगा, सीधी बात पड़ी है। आप किसी को तालाब के पास में तो ले जा सकते हो, लेकिन तालाब में किसी को पानी पिला दो, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल खाना आपकी थाली में परोस दिया, लेकिन खाना खाना तो आपको ही पड़ेगा, वो तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल वो मतलब वो आपको कोई दूसरा नहीं 2-3 कर लाइन है सकता। सर कुंवर बच्चन साहब की, वो हाँ लिखते हाँ हैं कि इसी के मार्फत जी मैं जी बता रहा हूँ हाँ हाँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, सही है। पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो एक पैर पर चल लिया करते हैं लोग, यूं तो एक पैर पर चल लिया करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और वाह बात। सर क्या बात है। तो सर ये हम इसलिए मैं बता रहा था कि भाई एक आपका गाइड, एक मेंटर आपका होना जरूरी है, चाहे सही वो बात। आपके बड़े भाई हो या आपके कोई रिलेटिव हो, उसको बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो वो आपको आपको बताता रहे कि सही भाई बात है, क्या आप गलती करने वाले हो, या मैंने जो गलतियां करी वो ये गलतियां मत करना। सही बात वो है, कहते हैं ना सर कि खुद की गलतियों से सीखोगे ना सही तो बात है, पूरी उम्र लग जाएगी। बिल्कुल दूसरी गलती सीखने की कोशिश करो तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका आउटपुट बहुत अच्छा है। सही बात। तो सर ने बोला कि भाई देखो आप दूसरा लोग आपको साथ दे सकता है, वो चाहे आपका बड़ा भाई हो, आपका साथी हो, चाहे कोचिंग हो कोई भी, लेकिन आप सोचो कि यार मेरे को गोदी लेके वो वहां पे छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा आपको। सही एक पैर तो आपसे चलना ही पड़ेगा, चाहे एक पैर से ही चलो, लेकिन चलना तो पड़ेगा आपको ही। साथ में वो साथ दे सकते हैं, आपको सहारा दे सकते हैं, लेकिन आपको गोदी करके वहां पे नहीं छोड़ने वाले। ये बात आपको ये बांधनी पड़ेगी। तो सर मैं आपको अब अंत में थोड़ा सा अपन अपना इंटरव्यू है उसको समराइज करते हैं। आप सर मतलब कुछ गोल्डन टिप अपने टिप्स हैं जो अपने स्टूडेंट हैं उनको दो आप, कि आने वाली वैकेंसी है किन बातों पे ज्यादा फोकस करें, कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे आप बल दें ताकि इसमें सिलेक्शन उनका श्योर हो सके। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका फर्स्ट टाइम में उनका सिलेक्शन हो सके, या जो पिछली बार जिन्होंने गलतियां की हैं उनका अबकी बार सिलेक्शन हो सके। आपका क्या मानना है, एक टू द पॉइंट, मतलब आप जैसे मानो कि यार ये क्रक्स पॉइंट सर 3-4 चीजें उनका ध्यान रखना सर मुझे लगता है जैसे अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो टूल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर चीज को अपन हाथों से करने की कोशिश करेंगे तो वो मतलब जैसे नॉर्मली अपन कोई एक इंजीनियर है सही या है। वो कुछ भी गाड़ी बना रहा है, हाँ, पुर्जे हाँ। उसके फिट कर, अब हाथों से वो सारी चीजें करेंगे मैं कर दूं, पॉसिबल नहीं है। नहीं। टूल्स होंगे, औजार उसके पास होंगे तो वो इजीली भी हो पाएगा और टाइम भी कम लगेगा। सही बात। तो मुझे लगता है कंपटीशन एग्जाम के जो टूल्स हैं, हाँ, सबसे पहला सिलेबस, बिल्कुल सिलेबस अपने पास रखो। सिलेबस में एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, हर कोई यही बात करता है और सीधी सी बात है, आप सही भी जानते भी होंगे ज्यादातर लोग। सिलेबस बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। सिलेबस सामने होना चाहिए, डेली सिलेबस पर नजर अपनी जानी चाहिए कि भाई इसमें ये है, ये पॉइंट है, इसमें इसके अंदर ये चीज है, क्योंकि उससे क्या है, हमें पता रहेगा कि हम एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ रहे, सही बात है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दे रखा सही है। बात हमें कोई प्रोफेसर नहीं बनना है कि भाई मैं फर्स्ट पेपर में मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, हाँ, हाँ। पता चले हिस्ट्री में इतना घुस गया कि आप ज्ञाता बनना है। ज्ञाता नहीं बनना। वो- हमको उसमें बस जो एक जनरल नॉलेज है ना सर, नाम जीके है इसका मतलब। सही जीके बात है। मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य सामान्य ज्ञान, ज्ञान। किसी भी चीज के बारे में सामान्य ज्ञान जो एक पढ़े लिखे आदमी को पता होना होना चाहिए। चाहिए। बस आपका यह है कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको हिंदी के बारे में पता हो, इंग्लिश सही के बारे में पता हो, आपको इकोनॉमी पता हो थोड़ी बहुत, आपको पॉलिटी पता हो, मतलब फिर थोड़ा सा बस थोड़ा content- थोड़ा थोड़ा हाँ, थोड़ा सबका नॉलेज हो, बिल्कुल अंदर किसी के अंदर डूबना नहीं है, डूब के नहीं मरना। बिल्कुल। तो पहली जो टूल है वो अपना सिलेबस। हाँ। दूसरा सर मुझे लगता है टेस्ट सीरीज। हाँ, हाँ। टेस्ट सीरीज एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको वो लगातार पढ़ाई के लिए मोटिवेट भी करती रहेगी। आपके नंबर मान के कम आते हैं हाँ, तो हाँ। आपको मोटिवेट करेगी अच्छा करने के लिए, हाँ। आपके अच्छे आते तो और वो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देगी और लगातार निरंतरता बना के रखेगी आप पढ़ाई में। मतलब अपने आप को परखने का ये एक बिल्कुल सबसे परखना अच्छा- भी हो जाएगा सर। हाँ, और हाँ। आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी जो मैं बोलना चाह रहा था ना कि भाई मोटिवेशन कैसे आए, हाँ, हाँ। तो सेल्फ मोटिवेशन वो अपन जो टेस्ट सीरीज का अपने सामने शेड्यूल रहेगा कि भाई इस वीक में ये है, फिर अगले वीक में ये सब्जेक्ट है, तो वो आपको एक साथ में सही रखना। बात। इस तरीके से टेस्ट सीरीज अपनी हमेशा चला के रखो, साथ में रखो। और तीसरी चीज सर मैं बताना चाहूंगा शॉर्ट नोट। हाँ, हाँ। अगर स्मार्ट स्टडी की आप बात कर रहे हैं, ऐसे तो हाँ। फिर पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं, आपके 2-3-4 साल ऐसे खराब हो जाएंगे। हाँ। स्मार्ट स्टडी आप करनी है तो सिलेबस, आपके जो टेस्ट सीरीज है, हाँ। और तीसरा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी बताई भी थी बात कि लास्ट टाइम के जो 10-15-20 दिन होते हैं, वो जो पढ़ा हुआ है आपका वो बहुत ज्यादा आउटपुट देता है। सही बात। आपने 3-4 महीने पहले किसी कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में जाके आपने पढ़ लिया, जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं हाँ, हाँ। अब, बहुत सारी थ्योरीज आते हैं, मॉडल आते हैं, कोई क्रिस्टो ये अपना ये वेबर की थ्योरी आ गई है, हाँ। कोई भी आ गई, मतलब जिसको अपन देखते हैं, हाँ, हाँ। उसमें हम डीप में चले गए। सही बात है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सही सारे सब्जेक्ट वाले देखते होंगे, कोई हाँ, दिक्कत हाँ। नहीं है, सबका अपना- अपना अपना। हाँ, हम्म,
उसमें इतने डीप में चले गए कि कंसेप्ट को मैंने जितना उसको आता था, हाँ हाँ जितना वेबर वेबर को आता हाँ था। उतना मैंने सीख लिया। हाँ हाँ अब हो क्या रहा है, 4 महीने हो गए उस बात को। हाँ अब एग्जाम आ गया, एग्जाम से पहले मेमोरी है, कंप्यूटर नहीं है अपने, सही बात है। अपना माइंड दिमाग जो है इसमें ऐसी मेमोरी नहीं है कि सही एक जो बात चीज पहले पटक दी 4 महीने पहले, वो अभी पड़ी रहेगी कंप्यूटर की सही तरह। बात सही चीजें भूलते हैं। सही बात। जैसे अभी इसके लिए मैं एक बात और बताऊंगा हम्म, कि जैसे अभी हमने आज पढ़ा है कुछ, अगर आज पढ़ के और हमने ऐसा कर दिया, करते हुए निर्वहन हो गया हमारा भाई, हाँ हाँ वही टॉपिक मैंने पढ़ा और उसको मैंने पढ़ के, और एकदम बोझ था मेरे ऊपर इस टॉपिक, और उसको पढ़ के मैंने पटक दिया, सही अब उसको देख ही नहीं रहे वापस, सही बात। तो वो पढ़ना व्यर्थ जाएगा आपका। कोई कोई मतलब जब कोई- तक रिवीजन नहीं जब है तक तो रिवीजन कोई नहीं है, मतलब। तो कोशिश ये भी करो सर, फॉर्मूला चलता है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि आपने जो कुछ आज पढ़ा है हम्म, उसको अगर आप कल वापस देख लो, हाँ। चलो वो पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन हाँ। एक वीक बाद सही कम बात से है। कम संडे रिजर्व रख लो, जो 6 दिन आपने पढ़ा है, बस एक रीडिंग ही मारनी होती है, ऐसा नहीं है कि वापस से उतना टाइम दो आप। सही तो उससे क्या है, वो चीजें दिमाग में वापस जो आपके रिकॉल हो जाती हाँ अचेतन मन में चली गई थी, वो चेतन में बार बार आती रहती है। बिल्कुल तो वो बहुत जरूरी है, शॉर्ट शॉर्ट नोट से काम अच्छे से करता है। बिल्कुल। हाँ, एक तो आपके हाथ से लिखा हुआ है सर, हाँ हाँ अगर हम कोई कंटेंट देखते हैं बाहर से लाते हैं, तो वो दूसरे की राइटिंग में लिखा हुआ है, उनकी हैंडराइटिंग कितनी बुरी हो, लेकिन वो मतलब एक बिल्कुल उसके सर। साथ फीलिंग आती है, मुझे टच आता है। मैंने सर नोटिस किया है, पढ़ाई के दौरान नोटिस किया है हम्म, कि खुद के नोट्स की मैं अगर मैं एक कॉपी बन जाती है पूरी मान के, हाँ, तो उसको मुझे 2-3 घंटे नहीं लगते, बस स्पीड से देखने में इतनी मतलब बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में कर सकता हूँ। लेकिन वही चीज अगर मैं किसी दूसरे की लिखे हुए देखता हूँ या नोट्स देखता हूँ, तो एक ही यूनिट में मुझे पता चल रहा है पूरा दिन लग रहा है। तो ये खुद के हाथ से लिखे हुए जो शॉर्ट नोट होते हैं बहुत कारगर साबित होते हैं, ये आप इसको मान के चलो, मतलब पूरी तरीके से 100%। तो आप देख सकते हो कि सर ने बताया कि इसके लिए एक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सामग्री है, वो क्या है, आपके पास सीमित होनी चाहिए। वो सीमित सामग्री होगी तो वो आपको मतलब क्या है कि भटकने नहीं देगी उसी चीज में। और चौथा सर ने बताया कि मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा डूब गए किसी सब्जेक्ट में, आपको छोटी छोटी चीजें सबकी पढ़नी है, सबको टच करके जाना है। ऐसा नहीं किसी चीज में डूब गए और किसी को बिल्कुल छोड़ के चले। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो बाकी पढ़ते रहो, अच्छा है, वैकेंसी आएंगी तब आ जाएंगी, लेकिन अपना काम क्या है, वैकेंसी तो आरपीएस ही निकालेगी। अब उसमें हाँ कई लोग ये रहता है कि वैकेंसी कब आएगी कब, इसी में मैं कह रहा था ना कि तैयारी करने की हाँ उसमें हाँ पूरी जिंदगी निकल जाती है, तो उनके फिर क्वेश्चंस भी यही चलते रहते हैं, वैकेंसी कब आने वैकेंसी वाली। कब आने, सर इसमें भी कमेंट आने वाला है कि हाँ सर वैकेंसी वैकेंसी कब कब आने वाली आएगी, है आप। और वैकेंसी कभी भी आएगी, आपका काम है तैयारी करना। सही बात है। आप अपने खुद को इतना प्रिपेयर रखो कि कल भी एक अगर एग्जाम हो जाए तो उसके लिए आप पूरी तरह तैयार हो, आप रेस में सबसे आगे पहले से ही खुद को इस तरीके से रखो। एनएसजी कमांडो हैं जो अपने इंडिया के हैं, वो ये वेट नहीं करते हैं कि यार कब अपन को जाना है कहीं पे, वो एनी टाइम अलर्ट मोड में रहते हैं कि यार कभी भी जाना पड़े अपन प्रिपेयर रहते हैं अपनी तरफ से। आप प्रिपेयर रहो। बिल्कुल सर, वो हाँ, कहते हैं ना कि आग लगने पर कुआं खोदने से वो व्यर्थ है सर। कुछ नहीं हाँ, होगा। हम सोचे कि वैकेंसी आएगी या फिर एग्जाम की डेट, कई लोग ऐसे भी होते हैं वैकेंसी आने के बाद में वेट करते हैं एग्जाम एग्जाम की की डेट आने दो, हाँ उसके बाद अपन तैयारी करेंगे। और फिर एग्जाम की, फिर उनके साथ क्या होता है सर, टंकी एग्जाम की बजते डेट रहते आने के बाद में फिर आता है कि यार आगे बढ़ जाए, हाँ, 1 महीना और मिल जाए, हाँ। तो वो चीजें फिर सही नहीं है, हमारे नेगेटिव है, उस तरीके से अपन रहेंगे तो वो तो सिलेक्शन नहीं तैयारी कर मतलब पाएंगे। अभी से आप कर रहे हो, ये सबसे उपयुक्त टाइम है। और जब वैकेंसी वगैरह आती नहीं है उस समय से आप तैयारी कर रहे हो। लोग जब सो रहे हैं तब आप जग रहे हो, तो लोगों से आगे हो। जब लोग जग रहे हैं उस समय आप जग रहे हो, तो स्पेशल कुछ नहीं कर रहे, स्पेशल कुछ नहीं कर रहे, तो और जो जनता है वैसे ही आप हो, आप में क्या स्पेशल है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सर, खुद हाँ। पे विश्वास रखें। ये बहुत बड़ी हाँ, चीज है। आप, मैं बता रहा हूँ, आप चीजों को कितना भी कठिन विषय हो, अगर आपके साथ आइंस्टीन कहते हैं कितना भी कठिन विषय हो, अगर आप समय गुजारोगे इस रात सही में, तो बात। वो आपको कुछ टाइम बाद सरल लगने, इतना सरल लगने लग जाएगा कि हद नहीं है मतलब। तो आप टाइम दो चीजों को, खुद पे विश्वास रखो, और सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। और भाई इसके अपन लिए को डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल। कम से कम अपन खुद तो अपने आप पे विश्वास रखें, ये बहुत बड़ी चीज है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, इसके लिए 2-3 लाइन है मैं बताना जी, चाहूंगा, जी, क्योंकि जरूर। मेरा इंटरेस्ट है, तो जरूर। मुझे लगता है ये बात जरूर। कि भाई अपनी ताकत को इस तरीके से पहचानो कि हर हाल में सूरज अपना है, हर हाल में सूरज अपना है, एक रोज ये दावा हम कर देंगे, जब अहले जुनून हम निकलेंगे दुनिया में उजाला कर देंगे। बस किश्ती को बचाना आता है, किश्ती को बचाना आता है, बात अपनी दूजी है, किश्ती को बचाना आता है, बात अपनी दूजी है, तूफान पलट के रख देंगे जिस ओर इशारा कर देंगे, बस सर, जिस ओर इशारा कर देंगे। बहुत तो आपके अंदर वो जज्बा है, वो आपके अंदर हिम्मत, जुनून, सारी चीजें आप इकट्ठी करो और जुट जाओ अभी से तैयारी में। कोई वैकेंसी का वेट मत करो, वैकेंसी आएगी तब भी वही चीजें पढ़नी है आपको। इससे अच्छा आप पहले से ही खुद को, जो कहते हैं ना कि भाई युद्ध से पहले आप तैयारी की हुई है। हथियार को, हाँ धार अगर दे लो अच्छे से, पहले से दे लो, तो फिर आप
युद्ध के मैदान में आपको खून बहाने की जरूरत नहीं हाँ है बिल्कुल कि भाई पहले आपने प्रैक्टिस में पसीना बहा लिया तो बिल्कुल। युद्ध के मैदान में खून बहाने की जरूरत नहीं है। और वो सर चीज़ है। जितना कंटेंट है, जितना सिलेबस है, तो टाइम मांगता है। सही बात। आप सोचो कि 2 3 4 महीने में मैं ये पूरा सिलेबस एक बार आप पढ़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पहली बार पढ़ने में चीजों को जोर नहीं आता, सही बात है। जोर आता है जब उनको वापस पढ़ते हैं वही सेम वापिस चीज, पढ़ते हैं, रिविजन करते हैं बार रिविजन बार। करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पहले खुद को सबसे आगे रखने की कोशिश करो, आप अच्छे सफल हो। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने Thank you, अपना समय निकाला और आए, और बच्चों को आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है। आप वहाँ पे सर ने ये बताया कि वहाँ पे किस प्रकार से, जैसे कुछ लोगों का मानना होगा कि उदयपुर गांव में ड्यूटी है तो कैसा फील होता होगा। सर ने बताया बहुत आनंद आता है मेरे को, मैं वहाँ पे अप डाउन करता हूँ, घूमता हूँ वहाँ पे, अच्छा है। और सिलेक्शन की आपको जो इन्होंने बातें बताई हैं, आपको काफी सारा बेनिफिट दे सकती हैं ये चीजें। आप भी उन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, आपको यदि वो सूट करता है तो। इन सब के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे मेरे जितने भी साथी हैं छोटे बड़े, उनसे रूबरू कराने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप सभी देखने वालों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करें और बहुत जल्दी ही आप अपने जो भी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, उसको आप सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सर। थैंक थैंक यू आप सभी को, और अपन आगे किसी और सक्सेस स्टोरी है उसके साथ मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यू।